Morning students, this is the video for class 12th B1 and today we will discuss syntax in syntax rules of noun. There are 10 or 12 rules. Today we will discuss only four important rule about the noun and remaining will be discussed in another video. आज हम लोग सिंटैक्स में रूल्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे बेटा। रूल्स ऑफ नाउन आपके 12-13 हैं बुक में दिए गए, तो उसमें से 4 हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, शुरू के 4 हम उनको पढ़ेंगे। मतलब रूल्स ऑफ नाउन में नाउन बहुत सारे रूल होते हैं। नाउन के नंबर का रूल आपको पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर मतलब समझ रहे हो ना, सिंगुलर या प्यूरल, कब नाउन सिंगुलर होता है और कब नाउन प्यूरल होता है। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है और प्यूरल नाउन के साथ प्यूरल वर्ब लगाना है, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस है, कुछ एक्सेप्शंस है। वैसे तो हम लोग जनरली जानते हैं कि नाउन के बाद यस या ईएस लगा है तो हम क्या करेंगे, वो प्यूरल मान लेते हैं और जो है उसके साथ प्यूरल वर्ब यूज़ करते हैं। और जिन नाउन में यस या ईएस नहीं लगा है वो क्या होते हैं, सिंगुलर मान लेते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन बेटा हर समय ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस है। उन्हीं एक्सेप्शंस को हमको पढ़ना है, अपवाद हैं, उन्हीं अपवाद को पढ़ना है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें यस या यस नहीं लगा होता है फिर भी वो प्यूरल होते हैं, ठीक। और कुछ नाउन में यस लगा होता है फिर भी वो सिंगुलर होते हैं। वही रूल्स हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स की डिफिनीशन जान लो। वैसे हिंदी इसकी होती है लिखने का तरीका, ठीक। अगर सिंटैक्स आप पढ़ रहे हो तो कोई भी पूछ सकता है, एनीबडी कैन आस्क यू व्हाट इज अ सेंटेंस, सॉरी सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो उचित अरेंजमेंट होता है एक सेंटेंस में, उसी को क्या कहते हैं, हम सिंटैक्स कहते हैं। ये डिफिनीशन दी गई है J.S. ऑर्मर, एक लिंग्विस्टिक है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक है, उन्हीं के द्वारा दी गई है। तो आप सिंटैक्स की डिफिनीशन याद कर लें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी लोग नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछ लेते हैं। हाँ बेटा क्या पढ़ रहे हो, हाँ सिंटैक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है यही बता दो। तो आप अगर पहली गेंद पे बोल्ड हो गए, बाद में आपके पास ज्ञान भरा है तो कोई मतलब नहीं है। तो सिंटैक्स की डिफिनीशन आप याद कर लेना, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। इट इज़ वेरी सिंपल। चलो अब हम आते हैं रूल्स पर। पहला रूल क्या है, सम नाउन्स आर सेम इन सिंगुलर एंड प्यूरल फॉर्म। कुछ नाउन सिंगुलर और प्यूरल दोनों में सेम होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे और नाउन क्या होते हैं, बदलते हैं ना। जैसे बॉय है, बॉय हम सिंगुलर जानते हैं और बॉय में यस लग गया तो क्या हो गया, प्यूरल हो गया। जैसे बॉय देखो बदल रहा है, ठीक, बिना बिना यस के सिंगुलर और यस के साथ क्या हो गया, प्यूरल। लेकिन कुछ ऐसे नाउन है बेटा ना, जो सिंगुलर में भी बिना यस के यूज होंगे और प्यूरल में भी बिना यस के यूज होंगे, ठीक। तो आगे क्या लिखा है मैंने देख लो, सो वी डू नॉट यूज एस और यस फॉर चेंजिंग देम इनटू प्यूरल। इसलिए हमें उनमें यस या यस ऐड ही नहीं करना है उनको प्यूरल में बदलने के लिए। वो जैसे सिंगुलर में यूज होंगे वैसे ही प्यूरल में यूज होंगे। और अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, अच्छा सर ये बताइए, जब वो सिंगुलर में ऐसे रहेंगे और प्यूरल में भी सेम रहेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर में है या प्यूरल में। तो बेटा एक ही तरीका है, उसके साथ उपयोग हुई क्रिया के अनुसार हम पता करेंगे वो सिंगुलर में या प्यूरल। देयर इज सिंगुलर वर्ब देन इट इज यूज्ड इन सिंगुलर, व्हेन देयर इज प्यूरल वर्ब इट इज यूज्ड इन प्यूरल। अगर उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगी है तो वो नाउन्स क्या है, सिंगुलर है। अगर उनके साथ प्यूरल वर्ब लगी है तो क्या है, नाउन प्यूरल है। लेकिन प्यूरल में उनमें यस या यस नहीं लगाना है। आपके एग्जाम में 3 ही दिया गया है, बहुत सारे नाउन होते हैं लेकिन 3 ही है, तो आप 3 ही याद करो, शीप हुआ, डियर हुआ और स्वाइन। स्वाइन मतलब सुअर, आप जानते हो। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आप समझ जाओगे। जैसे द शीप इज ग्रेजिंग, ये भी सही है। द शीप आर ग्रेजिंग, ये भी क्या है, सही है। देखो यहाँ पर इज था और यहाँ पर आर, शीप में कोई अंतर दिख रहा है आपको? ऐसा नहीं कि यहाँ आर लगा है तो हमने एस लगाया है, या आपके ग्रामर में एस लग जाएगा, नहीं। शीप सिंगुलर में भी शीप रहेगा और प्यूरल में भी शीप रहेगा, ठीक। अब अ, ऐसे डियर का ले लेते हैं, द डियर चाहे इज रहेगा चाहे आर रहेगा, रनिंग, ठीक है, आर या इज रनिंग। आप केवल इसी वर्ब से पता लगाना, अगर आर लगा है तो डियर प्यूरल में यूज हुआ है,
और अगर इज लगा है तो डियर सिंगुलर में यूज हुआ है। अब क्वेश्चन आता है हाउ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, तो ऐसे पूछा जाएगा। देखो बेटा, यहाँ डियर में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, द डियर्स आर रनिंग इन द फील्ड, और आपसे पूछेगा करेक्ट द सेंटेंस। ठीक, अब आपसे कहेगा कि सेंटेंस को सही करो। अगर आपको रूल पता है कि शीप, डियर और स्वाइन सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं, तो चुटकियों में आप सेंटेंस को सही कर लोगे। क्या लिखना होगा, द डियर आर रनिंग इन द फील्ड। बस यहाँ से क्या हटा देना है हमको, यस हटा देना, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमको प्लूरल में शीप, डियर और स्वाइन में यस लगाने की जरूरत नहीं है। इट वॉज द फर्स्ट रूल। कम टू द सेकेंड वन, come to the second rule. ठीक, rule number second is we do not add s in score, 100, 1000, dozen if there is any number before them। ठीक, हमें स्कोर में, 100 में, 1000, अगर ये मतलब कहीं लिखे होते हैं, कहीं स्कोर लिखा है, कहीं 100 लिखा है, 1000 लिखा है या डोजन लिखा है, और उसके पहले कोई नंबर हो, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिखे हो, तो उनमें हमें प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाना है। स्कोर, अब आपके दिमाग में सर स्कोर क्या होता है, ठीक, जैसे 100 में कितने होते हैं, कितनी संख्या होती है, 100, 1000 में कितनी संख्या होती है, 1000, डोजन में कितनी संख्या होती है, 12, वैसे स्कोर में कितनी संख्या होती है, 20। ठीक, वो क्रिकेट वाला स्कोर नहीं, ये भी एक जो है गिनती की इकाई आप मान सकते हो। जैसे बहुत सारी संख्याओं को, जैसे 12 कहने से अच्छा है कि 1 दर्जन हम कह देते हैं, वैसे 20 कहने से अच्छा क्या है कि 1 स्कोर कह सकते हैं हम, या 1 स्कोर कह सकते हैं। तो अब इनके पहले कोई संख्या है 1 2 3 4 5, इनमें हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आमतौर पे क्या रूल है, जैसे कोई भी नाउन है, ठीक, कोई भी नाउन है, जैसे हमने क्या लिखा, टू बॉय, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी नंबर आगे आ जाता है कॉमन नाउन को, तो उसमें नाउन के, तो उसमें हमें यस लगाकर प्लूरल बनाना पड़ता है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है, जैसे 5 रूम्स, ठीक, तभी ये हमारा कंपाउंड नाउन सही होगा, क्योंकि 5 यहाँ संख्या आ गई, तो रूम में हमें एस लगाना होगा। लेकिन जब किसी भी संख्या के बाद ये स्कोर आए, 100 आए, 1000 आए या डोजन आए, तो हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, आई बॉट 3 डोजन बनाना। ठीक, देखो डोजन के पहले क्या आया, 3 आया, ठीक, डोजन के पहले क्या आया, 3 आया, और 3 क्या है, नंबर है, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा। और एग्जाम में यही करता है, एग्जाम में क्या करता है, दे देगा आई बॉट 3 डोजेंस बनानास। ठीक, 3 के बाद डोजेंस, अगर आपको रूल पता नहीं है तो आप यही जानते हो कि नंबर के बाद कोई नाउन आए तो उसमें क्या लगता है, एस लगता है, तो ये 3 डोजेंस आपको सही लगेगा और आप कहीं गलती ढूंढ नहीं पाओगे। तो याद रखना, स्कोर हो, 100 हो, 1000 हो या डोजन हो, तो उनके पहले यदि कोई नंबर आए 1 2 3 4 5 10 11 15, चाहे जो भी नंबर हो, उनके पहले कोई नंबर आए तो हमको यस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ, अगर कोई नंबर नहीं आता, मैंने लिखा इफ देयर इज नो नंबर बिफोर देम, यदि उनके पहले कोई नंबर नहीं है, वी कैन ऐड एस इन देम फॉर चेंजिंग देम इनटू प्लूरल, तब उनमें यस लगा सकते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए। यदि कोई नंबर उनके पहले नहीं आया है तो हम यस लगा देंगे और उनका प्लूरल बना लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माई ब्रदर गेव मी 400 रुपीज। अब देखो बेटा, फिर से देखो 100 आया और 100 के पहले क्या आया, 4 संख्या है, तो यहाँ 100 में यस हमको नहीं लगाना है, और एग्जाम में क्या करता है, यही यस लगा कर दे देगा और आपसे पूछेगा कि गलती कहाँ है, ढूंढ के बताओ। तो आप क्या करना, वहां से यस हटा देना। जैसे रवि गेव मी 5000 रुपीज, अब बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत। ठीक, अब देखो 1000 आया और 1000 के पहले 5 है, सीधी सी बात है, यहाँ पर यस लगाने की जरूरत नहीं थी, हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। राहुल बॉट 3 डोजन्स एग, अब बताओ ये भी सेंटेंस सही है गलत, तो सेंटेंस क्या है, गलत है ना, क्योंकि देखो डोजन के पहले क्या आया, 3 आया, जब डोजन के पहले कोई संख्या आती है तो हमको यस लगाने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम में सेम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्या करना है, बस यस हटा के सेंटेंस को सही कर लेना है। अब देखो मैंने यहां लिखा है थाउजेंड्स,
हमने 1000 में यस लगाया और ये हमारा सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि बेटा देखो 1000 के पहले कोई नंबर आया है, कोई नंबर नहीं आया है, इसलिए हम 1000 में यस लगाकर उसका प्लूरल बना सकते हैं। सो इट वाज द सेकंड रूल। कम टू द थर्ड वन। सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट दे आर प्लूरल इन मीनिंग। अभी मैंने बताया था ना कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें यस नहीं लगा होता फिर भी वो प्लूरल होते हैं, वही वाला रूल है। सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर, कुछ नाउन क्या होते हैं, देखने में तो सिंगुलर लगते हैं बट दे आर प्लूरल इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग उनकी क्या होती है, प्लूरल होती है। सो वी यूज प्लूरल विथ देम, प्लूरल वर्ब विथ देम, इसलिए उनके साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी चाहिए, हमें सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करनी चाहिए। वो एक नाउन कौन कौन सा देख लेते हैं, जैसे पीपल। अब किसी एक लोग के लिए तो पीपल यूज नहीं होता, तो पीपल क्या है हमारा, प्लूरल है। कैटल, किसी एक जानवर के लिए कैटल नहीं यूज होता, बहुत सारे जानवर रहते हैं तब कैटल का यूज होता है। पोल्ट्री, ठीक, मुर्गी फार्म या पोल्ट्री, पोल्ट्री में या मुर्गी ही नहीं आती, पालने वाले पंखे वाले सारे पक्षी आते हैं, तो पोल्ट्री किसी एक चीज के लिए नहीं कही जाती, पोल्ट्री सॉरी एक पक्षी के लिए नहीं, बहुत सारे पक्षी रहेंगे तब पोल्ट्री कहे जाएंगे। वर्मिन, वर्मिन मतलब कीड़े मकोड़े, एक कीड़े को वर्मिंग नहीं कहा जाता, जब ग्रुप में रहेंगे तब वर्मिंग कहा जाता है। देखो किसी के अंत में यस नहीं आया है, लेकिन सबकी मीनिंग क्या है, प्लूरल है, और आपको प्लूरल वर्ब ही यूज करना है इनके साथ। जेंट्री होता है बेटा, जेंट्री होता है जैसे गांव में कुछ संभ्रांत लोगों का समूह, जैसे पहले मुखिया उखिया नहीं होते थे, गांव के लोग आपस में चुन लेते थे और उनका 4-6 लोगों का स्टाफ होता था, उन्हीं को क्या कहते हैं, जेंट्री कहते हैं। अब पुलिस, देखो ये बहुत अच्छा वर्ड, पुलिस, पुलिस भी क्या है, प्लूरल है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए पुलिस कभी यूज नहीं होती, जैसे पुलिस आया है कभी ऐसा नहीं कहा जाता है, पुलिस आई है कहा जाता है। ये तो मेल फीमेल की बात हो गई, लेकिन जब ग्रुप में आते हैं तभी उनको पुलिस आई है कहा जाता है, ठीक है। और आप वैसे भी जानते हो पुलिस अकेले नहीं आती है, कहीं अकेले आएगी तो कुछ बोलेंगे तो कुटाई हो जाएगी, इसलिए हमेशा दो या दो से अधिक आते हैं, तो पुलिस वैसे भी प्लूरल हो गए। मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री में भी किसी एक एक सैनिक के लिए मिलिट्री का यूज नहीं होता है। और यहाँ पर क्या है बेटा, पब्लिक, पब्लिक भी किसी एक एक व्यक्ति के लिए नहीं, जब बहुत सारी भीड़ होगी तो कहेंगे ना बहुत सारी पब्लिक आई है। तो ये सब देखो, इन सब के बाद एस नहीं लगा है बेटा, लेकिन फिर भी ये प्लूरल है क्योंकि इनकी मीनिंग प्लूरल है। अब नोट में मैंने क्या लिखा ये भी देख लो, वी डू नॉट ऐड एस विद देम, ठीक, हम उनके साथ एस लगाते भी नहीं है। अब इनकरेक्ट, एग्जाम में गलती करके कैसे पूछेगा, कैटल्स और ग्रेजिंग इन द फील्ड आपको दे देगा सही करने के लिए, तो कैटल्स, ठीक, ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब रूल पता है तभी आप कर पाओगे। सही करना होगा तो क्या करोगे, यस हटा दो, कैटल और ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब दूसरा देखो, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीप। अब देखो पुलिस क्या है, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, और हमने वर्ब क्या लगा दी है, सिंगुलर। पढ़ने में बिल्कुल गलत नहीं लग रहा है क्योंकि पुलिस में यस लगा नहीं है, आप फटाक से पढ़ सकते हो, जिसको रूल नहीं पता वो कहेगा पुलिस हैज अरेस्टेड द थीप, सेंटेंस इज राइट बट सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज पुलिस इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, सो व्हाट शुड बी हियर, हैज की जगह पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीप। आपको एग्जाम में ऊपर वाला सेंटेंस देगा और आपको सही करके ये लिखना है। अब यहाँ पीपल के लिए एक रूल बचा है बेटा, वो मैं बता देता हूँ। पीपल यस लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर तब पीपल का अर्थ लोग नहीं रहता है, पीपल का अर्थ देश या राष्ट्र हो जाता है। जैसे पीपल का अर्थ लोग या समूह होता है, पीपल्स का अर्थ राष्ट्र या देश होता है। जैसे ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया, मतलब एशिया में बहुत सारे अलग अलग देश हैं, ठीक, लेकिन आपको एग्जाम में बस ऐसे ही एग्जाम्पल पर ध्यान देना है। रूल नंबर 4 देखते हैं, सम नाउन डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, दे आर यूज्ड इन सिंगुलर ओनली। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है यस लगाकर, वो सिंगुलर में ही यूज होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए सीनरी हुआ, सीनरी आप जानते ही हो, दुकान में मिलती है। फर्नीचर, लकड़ी का सामान। हेयर, हमारे बाल का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक। संख्या कोई लिखी रहेगी तो हम हेयर का प्लूरल बना सकते हैं, जैसे 2 3 4 5, 2 हेयर्स, 3 हॉर्स, 3 हेयर्स, ठीक है। लेकिन ऐसे केवल हेयर्स लिखा है, हेयर लिखा है तो उसमें यस नहीं लगेगा। ब्रेड का प्लूरल नहीं बनता, एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता, इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनता, लगेज का प्लूरल नहीं बनता। मिसचीफ मतलब होता है बेटा शरारत, शरारत का प्लूरल नहीं बनता। पोइट्री का प्लूरल नहीं बनता, पोइट्री आई एस लगा के प्लूरल नहीं। मशीनरी का प्लूरल नहीं बनता।
अल्फ़ाबेट का प्यूरल नहीं बनता। अल्फ़ाबेट मतलब आप जानते ही हो, ए टू जेड को अल्फ़ाबेट ही बोलते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखा जाता। ऑस्प्रिंग मतलब होता है बेटा संतान, तो इसका प्यूरल नहीं बनता। न्यूज़, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर में यूज होता है बेटा, प्यूरल इसका नहीं बनता है। यस तो लगा है, यस तो लगा है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये सिंगुलर ही है, प्यूरल नहीं है। नोट मैंने क्या लिखा, वी डू नॉट एस विद देम, हम इनके साथ सिंपली यस नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम में गलती करके ऐसे पूछेगा, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, ठीक। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही है गलत, बिल्कुल गलत है। गलती कहाँ है बेटा, देखो यहाँ पर एक तो गलती यहाँ पर है, आई ई एस हटा के हम क्या लगा देंगे, वाई। जब यहाँ पर सीनरी हो गया तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। सेंटेंस हमने सही करके लिखा, द सीनरी, सॉरी बेटा, मैंने सही किया लेकिन वाई नहीं लगाया। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ये हमारा सही सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। गलत एग्जाम में ऐसे पूछेगा, हिज हेयर्स हैव टर्न ग्रे। अब देखो ठीक से, हेयर में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, कभी नहीं लगेगा, ठीक। सेंटेंस सही सही का कैसे लिखा जाएगा, हिज हेयर हैज टर्न ग्रे, ठीक। तो हेयर में एस नहीं लगाना है, हिज हेयर हो जाएगा और हैव किस में बदल जाएगा, हैज में। तीसरा देख लो, तीसरा सेंटेंस, यू हैव गिवन मी रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है और बोलने में गलत भी नहीं होता है, सॉरी लगता है लेकिन गलत है। देखो, यू हैव गिवन मी रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस, ठीक। पहले आता है तो हम आसानी से पहचान जाते हैं कि यहाँ पर यस नहीं लगेगा और सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, और लास्ट में ऐसे दे देगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखना, इन्फॉर्मेशन में भी यस नहीं लगता। अब इसको सही करना है तो हम क्या कर लेंगे, यू हैव गिवन मी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। अब नोट में क्या लिखा है, फॉर चेंजिंग देम इनटू प्यूरल वी हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा वर्ड्स, ठीक। अब ऐसा नहीं कि इनका प्यूरल नहीं बनता, प्यूरल बनता है बेटा, लेकिन प्यूरल बनता है तब भी हम इनमें इन वर्ड में जैसे इंफॉर्मेशन, लगेज, एडवाइस, इनमें यस नहीं जोड़ते हैं कभी भी, ठीक। तो क्या होता है, हमें कुछ अलग से वर्ड्स जोड़ने पड़ते हैं। जैसे फर्नीचर को हमें प्यूरल बनाना है, देखो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, देखो आर्टिकल में यस लगा, फर्नीचर में यस नहीं लगा। जैसे ब्रेड को प्यूरल बनाना है तो क्या हो गया, लोब्स ऑफ ब्रेड, देखो लोब्स में यस लगा। पीसेज ऑफ एडवाइस, ठीक, एडवाइस में यस नहीं लगा, पीसेस इसमें यस लगा, ठीक। मिसचीफ, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, तो एक्ट में यस लगा, मिसचीफ में नहीं। पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्यूरल बनाना है तो पीसेज हमको जोड़ना पड़ेगा। फर्नीचर को प्यूरल बनाना है तो आर्टिकल्स, ब्रेड को लोब्स, एडवाइस को पीसेस, मिसचीफ का एक्ट्स और फर्नीचर का पीसेस। तो ऊपर के नाउन्स को प्यूरल बनाना है तो हम प्यूरल बना सकते हैं, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हमको जोड़ने पड़ेंगे, आप जानते रहो, ठीक। डायरेक्ट उनमें यस लगाकर हमें प्यूरल नहीं बनाना है। वैसे ये रूल आपको बहुत कम याद रखना, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में यही ऊपर वाला पूछा जाएगा कि सीधा सीधा फर्नीचर में यस लगा देगा, ब्रेड में यस लगा देगा, एडवाइस में यस लगा देगा, मिसचीफ की जगह क्या लिख देगा, मिसचीव्स लिख देगा, ठीक। ठीक, तो याद रखना इन सब में एस डायरेक्ट ऐड नहीं होता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक। आई विल सेंड इन ग्रुप एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज मैं सारी खींच के भेजूंगा। जिसको मैंने टिक किया है वही वही सेंटेंस आपको सही करना है, बाकी छोड़ देना है, क्योंकि आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो सारे रूल बताऊंगा, तब उसको आप सही करना है। सो बाय स्टूडेंट, टेक केयर।